जी, अस्सलाम वालेकुम। ये डॉन का एक आर्टिकल है छोटा सा, रिकोडेक जो माइंस का हमारा मुआहदा हुआ है उसके मुतालिक है। ये जितने भी लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं इनकी ट्रांसलेशन, इनके सिनोनिम्स भी मैं बताऊंगा और इसकी इंशाल्लाह मैं अच्छे से उर्दू ट्रांसलेशन भी आपको कराता हूँ। तो देखते हैं। रिकोडेक प्रॉमिस द लेटेस्ट एस्केलेशन in the cost of the first phase of the Ricotec copper and gold project appears to reflect the concerns of the miner Barrick Gold over the potential risk to the scheme's timely execution. रिकोडेक तांबे और सोने के मंसूबे के पहले मरहले की लागत में ताज़ा तरीन इजाफा कानकुनी कंपनी बैरेक गोल्ड की तरफ से मंसूबे की बरवक्त तकमील के मुमकिन खतरात पर तशवीश को जाहिर करता है। ठीक है। तो एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? शिद्दत या इजाफा, इंटेंसिफिकेशन या इंक्रीज। अपीयर्स का क्या मतलब होता है? नजर आता है, दिखाई देता है। एमर्जेस या मैनिफेस्ट्स। कंसर्न्स का क्या मतलब होता है? खदशात, तशवीश। और वरीज या एप्रीहेंशंस को कहते हैं। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? इम्कान, सलाहियत, पॉसिबल या कैपेबिलिटी। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? अमल दरामद, तामील, निफाज, इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट। ठीक है। तो आगे देखते हैं। On Friday, the government raised the cost to 7.7 billion, a staggering 79% increase over an initial estimate of 4.3 billion made barely 2.5 years ago. जुम्मा को हुकूमत ने लागत को 7.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया, जो कि 2.5 साल कबल किए गए इब्तदाई तखमीने 4.3 बिलियन डॉलर से 79% का हैरानकुन इजाफा है। तो रेज्ड का मतलब होता है उठाए गए, ज़ाहिर किए गए, वॉइस्ड या एक्सप्रेस। स्टैगरिंग का मतलब होता है हैरान कुन, नाकाबिल यकीन, लड़खड़ाने वाला। एस्टाउंडिंग या एस्टॉनिशिंग या ओवरवेलमिंग। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या बामुश्किल। स्कार्सली या हार्डली। This is the second revision since March, when the Economic Coordination Committee cleared a cost of 6.8 billion on the basis of the technical study conducted by the miner. ठीक है। ये मार्च के बाद दूसरी नज़रसानी, जबकि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कानपुरी कंपनी की तकनीकी मुताले की बुनियाद पर 6.8 बिलियन डॉलर की लागत की मंजूरी दे दी। Media reports suggest that the fresh hike in the total cost, which includes 5.8 billion in capital expenditures, is as attributed to higher project financing needs, potential price shocks, and contingency allocations to absorb the price shocks during the mine development period, जिसमें 5.8 बिलियन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल लागत में ये ताज़ा इजाफा, जिसमें 5.8 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी शामिल है, मंसूबे की फाइनेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरियात, मुमकिन कीमतों के झटकों और कान की तरक्की के दौरान झटकों को जज़ब करने के लिए एहतियाती मकसद को मंसूब किया जा रहा है कि अचानक से जो कीमतें बढ़ जाती है। While escalation in the large-scale mining venture is not something unexpected, the sheer sizes of the jump in the mine development cost is mind-boggling and can be attributed to the economic volatility and uncertainty in the country. The project's strategic and economic significance for the Pakistan, especially Balochistan, is immense, with lifetime net cash flow from the mine, which is expected to start commercial operations in 2028, projected at $7 billion. Ricodec has the potential to provide a long-awaited boost to Balochistan's underdeveloped economy while tackling Pakistan's liquidity problem. तो ये मीनिंग आप देख सकते हैं सारे। इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है बहुत। तो ये देखें, एस्केलेशन का मतलब होता है शिद्दत या इजाफा। वेंचर का मतलब होता है कारोबारी इकदाम। शेयर का मतलब होता है सरासर। माइंड बॉगलिंग मतलब दिमाग घुमाने वाला। एट्रीब्यूटेड मंसूब किया गया। वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव। इमेंस ज़बरदस्त को कहते हैं, वसी को कहते हैं। टैकलिंग निमटना, हल करना। लिक्विडिटी कहते हैं नकद रकम या अदायगी की सलाहियत। अगरचे बड़े पैमाने पर कानकुनी के मंसूबे में इजाफा कोई गैर मुतवक्के बात नहीं है, लेकिन कान की तरक्की की लागत में इस कदर बड़ा छलांग हैरान कुन है और इसे मुल्क में मुआशी उतार चढ़ाव और गैर यकीनी सूरत हाल से मंसूब किया जा सकता है। इस मंसूबे की पाकिस्तान, खास तौर पर बलूचिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और मुआशी अहमियत बेपनाह है।
कान से लाइफ टाइम खालिस नकद बहाव जो कि 2028 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की तवक्को है, $70 बिलियन का तखमीना लगाया गया है। रिकोडेक में बलूचिस्तान की गैर तरक्की याफ्ता मईशत को तवील इंतजार किए जाने वाला, फरोग देने वाला और पाकिस्तान के लिक्विडिटी मसाइल से निपटने की सलाहियत है। तो बस ये देखें, इसका ये आखिरी है। Yet the inclusion of $2 billion in new financing requirement and $3.9 million sovereign-backed loan for railway connectivity underscores the heavy fiscal burden the state is assuming. Cost escalations, if not managed, could end up eroding the much of the project's prospective cash flow। ठीक है, ताहम नई फाइनेंसिंग ज़रूरियात में $2 बिलियन और रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए $390 मिलियन के सॉवरेन बैक्ड कर्ज की शमूलियत रियासत की तरफ से बर्दाश्त किए जाने वाले भारी माली बोझ को उजागर करती है। ठीक है कि स्टेट इतना कर रही है और लागत के इजाफे अगर इनका इंतजाम ना किया गया तो मंसूबे की मुमकिन नकद बहाव को काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं। Once delay the project's implementation can hold the promise of the prosperity for Balochistan people that would only increase the province's alienation from the state. If Ricodic is to be project that redefines the Balochistan and Pakistan's economic trajectory, it must be executed according to the given timelines and without further cost escalation। बदतर ये कि मंसूबे की अमल दरामद में ताख़ीर बलूचिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली के वादे को रोक सकती है। इससे सिर्फ सूबे की रियासत से बेगानगी में इजाफा होगा कि इससे आपका सूबा दूर हो जाएगा। अगर रिकोडेक वो मनसूबा है जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मुआशी सिमत को नए सिरे से मुतय्यन करे तो इसे दिए गए टाइम लाइन्स के मुताबिक मजीद लागत के इजाफे के बगैर अमल में लाया जाना चाहिए।